आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। यहाँ पर हम कुछ लोगों की बात करेंगे, जिसमें एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का और दो लड़कियाँ हैं। ठीक है। इसकी मनस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। एक लड़का है जिसके घर पर बर्थडे पार्टी जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा था। ठीक है। पर क्या होता है कि पता नहीं क्यों, ठीक है, घर के सारे व्यक्ति जो हैं, यहाँ तक कि रिलेटिव, यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग, सारे लोग अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनकर आ चुके हैं। सेलिब्रेशन हो रहा है, बातचीत चल रही है, नाश्ता भी चल रहा है और खाना भी खिलाया जा रहा है। परंतु यहाँ पर एक ऐसा बच्चा है इस घर में जो कि न तो कोई नया कपड़ा पहना है, न तो कोई बातचीत हो रही है उससे, कोई कर भी नहीं रहा है। ठीक है। वो बच्चा साइड में खड़ा है, पता नहीं क्यों खड़ा है, पर खड़ा है साइड में। बस जब केक कटा तो उसकी हाथें जो है ना, उसका हाथ वो थोड़ी हरकत में आई, बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद वो तुरंत चला गया रूम में, अपने कपड़े को चेंज किया वापस ना। नया कपड़ा पहले तो पहना नहीं था ना, और चेंज किया तो नाइट सूट, ठीक है, चेंज करके और फिर जाकर सो गया। बाकी सारे के सारे लोग जगे हुए हैं, सारे के सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, खातिरदारी कर रहे हैं। परंतु पता नहीं यह बच्चा जो है वो सोने क्यों चला गया। ना खाना खाया, ना नाश्ता किया, ना किसी से बातचीत, कुछ नहीं। सिर्फ केक काटते वक्त जो हाथ को उसने हरकत में लाया, बस वही ख़त्म। अब यहाँ से सिर्फ मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी अगर कुछ बोल रहा है तो शायद आप सुन सकते हैं उसको। कोई आदमी देख रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, क्या देख रहा है। अगर कोई आदमी कुछ कह रहा है तो उसको भी सुना जा सकता है, और कोई आदमी कुछ सुन रहा है तो उसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि हाँ, वो आदमी क्या सुन रहा है और क्या कह रहा है ना। यहाँ तक कि हाथों का हरकत को देखकर, पैरों की हरकतों को देखकर यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो आदमी चल कहाँ रहा है और जाना कहाँ चाहता है। ठीक है। पर दिमाग में क्या चल रहा है वो तो कोई नहीं बता पाएगा, सामने वाले को तो कहना पड़ेगा। देखने से सिर्फ मेरा अंदाज़ा यही लग रहा था कि बच्चे को खुशी नहीं है चेहरे पर, शायद कुछ चाहिए होगा जो कि उसको मिला नहीं, या कुछ होगा जो कि उसको लेना तो था परंतु मांगने के बावजूद मिला नहीं। ठीक है। मुझे बस यही अंदाज़ा लगता है। बात को यहाँ पर कट करते हैं। अगली बात हम एक महिला के बारे में कहते हैं आपको। स्थिति यह है उस महिला के साथ कि एक तो कुछ दिन पहले की बात है, ठीक है, कुछ दिन पहले की बात है कि जब उन्हें घर पर बुलाया गया, ठीक है, जब उन्हें घर पर बुलाया गया तो उनका कहना था कि उस आदमी ने मुझे इनवाइट नहीं किया है इसलिए मैं आऊँगा नहीं। जबकि इनवाइट करने वाला व्यक्ति जो है ना, उसी का हस्बैंड था। ठीक है, उसी का हस्बैंड था। परंतु क्योंकि उस औरत ने मुझे इनवाइट नहीं किया है, सिर्फ तुम बोल रहे हो तो हम कैसे आ जाएं, यह कहकर वह उस दिन नहीं आती है घर पर। ठीक है। और घर पर थी बहुत बड़ी एक जग यात्रा। ठीक है। जग यात्रा कहने का मतलब यह कि वो थोड़ा धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जग यात्रा जो कि बहुत ही छोटे पैमाने पर हो रहा था उस समय। ठीक है। इसलिए घर पर बुलाया गया था और वो नहीं आई। दूसरी बात कि सावन महीने में, ठीक है, हम सब जानते हैं कि सावन महीने में जो है ना भगवान शिव की पूजा होती है। तो सावन महीने में भी घर में जो है पूजा हो रही थी और उस समय भी उनको बुलाया गया था। बुलाया सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि अपने घर पर वो लोग पूजा नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा, पूजा सबके घर होता है परंतु पता नहीं वो लोग क्यों नहीं करते हैं। करना चाहिए था उन लोग को भी, इसीलिए बुलाया गया था कि आप लोग नहीं करते हो तो आ जाइए घर पे,
आप लोग कर लीजिएगा यहीं पे, ठीक है। और नहीं कीजिएगा कम से कम तो देखिएगा ना, क्या दिक्कत है, देख लीजिएगा कम से कम। तो उनको बुलाया गया था। उस समय भी उनका यही कहना था कि हमको जो है तुम बोल रहे हो आने के लिए, पर वो नहीं बोली आने के लिए, तो हम कैसे आ जाएं। मतलब कि जो हस्बैंड था वो बोला था आने के लिए, परंतु जो घर की महिला थी उन्होंने नहीं बोला आने के लिए। होता है ना कि काम में व्यस्त, वैसे भी देखो घर की जो महिलाएं होती हैं ना वो दिन भर काम करती हैं 24/7 आवर्स, ठीक है। मेरा यही कहना है। क्यों कहना है? क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत नहीं करती है, ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत के हाथों से छूट जाता है, कभी नहीं। यहाँ तक कि मैंने इस चीज़ को भी देखा है ना कि अगर बाहर से कोई सामान घर पर आ जाए तो फर्स्ट चेक या उसको टेस्ट करना औरत ही करती है, ठीक है। वो पता नहीं क्यों करती है, आपको आंसर पता होगा तो आप बताइएगा मुझे, पर हाँ वो करती है। तो मुझे यही लगता है कि उसने नहीं बुलाया तो मैं नहीं आऊँगी, तुमने बुलाया है इसलिए नहीं आएंगे, तो समझ थोड़ा मुझे नहीं आया। क्योंकि वो खुद भी महिला है, दिन भर घर में काम करती है, ठीक है। जब आप फ्री थे तभी आपको आना था, ठीक है। सारा का सारा काम ख़त्म करने के बाद ना, आपके घर में हो भी नहीं रहा था पूजा, आप खुद नहीं कर रहे थे पूजा, पर आपको बुलाया गया था इसी वजह से कि कम से कम आप वहाँ पर खड़े तो होंगे पूजा में ना, कम से कम आपको आशीर्वाद तो मिल जाएगा। परंतु अभी जो कुछ दिन पहले बर्थडे पार्टी हुई थी, जिसका जिक्र मैंने अभी अभी तुरंत किया, उसी बर्थडे पार्टी में वो आए थे, ठीक है। क्योंकि इस बार काम बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है, काम बहुत कम था, छोटे पैमाने पर था, ज़्यादातर चीज़ें रेडीमेड थी, ठीक है, बाज़ारी चीज़ें थी, खरीद कर हम लोग जो है लेकर आए थे। क्योंकि केक भी बाज़ार से आ गया, ठीक है, नाश्ता भी बाज़ार से आ गया, थोड़ा खाना जो था वो भी बाज़ार से ही आ गया, तो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस बार जो है दोनों ने बोला था कि आप आ जाइए, तो वो आ गए। अब जब आ गए तो तुरंत कहना हुआ उनका कि सावन महीने में पूजा ही हुआ था, उसका प्रसादी नहीं आया। कुछ दिन पहले जो पूजा हुआ था जग यात्रा, उसका प्रसादी नहीं आया। तो मुझे यहाँ पर ये समझ नहीं आया कि पहले तो बुलाया गया था, परंतु सामने से सिर्फ यह कहकर कि फलनवा हमरा नइखे बुलैले तो हम कैसे आऊँ ना, उनका शब्दावली यही है, थोड़ा बिहारी शब्दावली है, तो हम कैसे आऊँ ऐसा बोलकर वो रुक जाती हैं। अब सब के सामने वो क्या बोले, क्योंकि बुलाया तो गया था, परंतु बस एक बहाना लगा के नहीं आए। और यही चीज़ वहाँ पर उनसे पूछा भी गया, उन्होंने खुद भी यह बात बोल दी ना, जबकि बात उन्हीं से स्टार्ट हुई थी, उन्होंने ही स्टार्ट की थी। आखिरकार जो है उन्हीं को सभी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा ना, जो कि ठीक बात थी नहीं ना। उन्होंने तो जिन्होंने उनको बुलाया था एक्चुअली, ठीक है, जो घर था जिस घर में वो गए हुए थे बर्थडे पार्टी में, उन्होंने तो सबके सामने कह दिया कि हाँ हम तो बुलाए थे, काम था इसलिए हम नहीं बोल पाए, परंतु इसीलिए जो है ना हमारे हस्बैंड जो है वो बोले हुए थे आपको आने के लिए। अब वैसे भी आप रिलेटिव हैं तो थोड़ी आपको मतलब घर तो आप ही का है ना, ऐसा थोड़ी कि आपको रोक दिया जाएगा। पूजा हो रहा था, आप नहीं कर रहे थे तो आपको बुलाया गया था, जग यात्रा था तो आपको बुलाया गया था। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मुझे जो है दिमागी जो सोच थी वो मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों। क्योंकि हमारा क्या होता है ना, मेरा खुद का क्या होता है कि अगर घर में 50 परिवार हैं और कोई एक ने भी बोल दिया ना अगर, तो मैं पहुँच जाऊँगा तुरंत, बिना सोचे समझे, ठीक है, बिना सोचे समझे हम पहुँच जाएंगे। परंतु पता नहीं क्या था कि अब हर एक आदमी उनको बोलेगा कि आप आइए, तब आएंगे, तब फिर थोड़ा सा मेरा हिल गया दिमाग। यहाँ पर बात कट करते हैं, ठीक है। आपसे यहाँ पर सिर्फ यही पूछना है कि क्या यह सही था। क्योंकि औरत जो होती है ना, अगर उनके पास बहुत ज़्यादा काम है और ज़रूरी है, तो वो फिर काम पर ज़्यादा ध्यान देती है, आदमी पर नहीं, लोगों पर नहीं। मेरा तो यही कहना है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी जो आदमी 24 घंटा काम करेगा, 7 दिन काम करेगा, उससे अगर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं ना तो छोड़कर ही चलना चाहिए, उतना सोचना विचारना नहीं चाहिए, ठीक है। अगली बात, ठीक है, अगली बात भी मैं आपको एक महिला के बारे में ही बता रहा हूँ। मेंटेलिटी थोड़ी सी आप देखिएगा क्या है मेंटालिटी। क्योंकि उन्होंने जो हरकत की ना वो एक बच्चे के साथ की, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ठीक है। क्योंकि ये बात मुझे बहुत दिन बाद पता चली थी। क्या था कि कुछ दिन पहले की बात है कि
वैकेंसी निकली हुई थी, एग्ज़ाम था, जाना था एग्ज़ाम देने, चले गए एग्ज़ाम देने। ठीक है, होता है ना कि वैकेंसी आई हुई है, उसको फिल किया हुआ है, अब एग्ज़ाम डेट आ चुका, एडमिट कार्ड भी आ गया, आवाज़ जो है एग्ज़ाम देने जाना है। तो वैसे ही जो है वह लड़का और वह जो महिला थी वो जा चुके। ठीक है, एग्ज़ाम था महिला का। ठीक है, महिला का जो था वो एग्ज़ाम था, जो लेडी थी ना उनका एग्ज़ाम था, और साथ में वो लड़का जो जा रहा था वो भी उम्र से अधेड़ ही था। ठीक है, जो लेडी थी उनकी उम्र तकरीबन 30-35 थी, और जो बच्चा था उनका उम्र जो है मतलब 16-15 ही रहा होगा। ठीक है, होता है ना कि लड़कियां घर से अकेले नहीं जा सकती हैं, होता है। झारखंड में ये चीज़ है, अभी झारखंड में भी है और बिहार में भी है, यूपी में भी है, भारत में अनेक जगहों पर ये चीज़ है कि आप अकेले बाहर नहीं जा सकते हो। तो खासकर औरत के लिए कि भाई आप अकेले बाहर नहीं जा सकते हो, थोड़ा सा सेफ्टी के साथ चलो। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो है उस बच्चे को साथ में भेजा गया था कि वो एग्ज़ाम देंगी तो आप जो है देख लीजिएगा, थोड़ा सा साथ रहिएगा, बस और कुछ नहीं। तो एग्ज़ाम तो देने चले गए वो लोग। ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए तकरीबन उनको 3 दिन लगा। 3 दिन इसलिए लगा क्योंकि टाइमिंग जो था ना एग्ज़ाम का वो बड़ा ही अटपट समय पर था ना, जो कि मैच नहीं खा रहा था समय के हिसाब से। जबकि समय तो बहुत ज़्यादा मिल जाता उनको, परंतु जो है ना ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पर्सनल ट्रांसपोर्ट जो है ना उसको इस्तेमाल कर नहीं रहे थे वो लोग। ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हिसाब से टाइम थोड़ा मैच नहीं कर रहा था। तो यहाँ से एक दिन पहले निकले, दूसरे दिन वहाँ पर एग्ज़ाम दिए, और तीसरे दिन जो है वहाँ से घर को निकले। ठीक है, क्योंकि सुबह वहाँ पर 9 बजे एग्ज़ाम था आपका। ठीक है, जिस जगह पर जाकर देना था एग्ज़ाम, वहाँ सुबह 9 बजे एग्ज़ाम था, रिपोर्टिंग टाइम था 7 बजे, तो पहुँच जाना था पहले ही मतलब। और जब बात आती है आने की, मात्र था 2 घंटे का एग्ज़ाम, 2 घंटे में एग्ज़ाम देकर निकलना था। परंतु पता चलता है कि जिस दिन एग्ज़ाम है ना उसके दूसरे दिन जो है ना कोई बस ना कोई ट्रेन। बस जो है वो इलेक्शन में जब्त हो चुके हैं, और ट्रेन जो है ना वो थोड़ी सी डामाडोल चल रही है, उसकी स्थिति थोड़ी ख़राब है। क्योंकि भारत में भी अगर आप देखोगे तो ट्रेन एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक, उस हिसाब से उसको रोका गया था। तो मतलब क्या था कि तीसरे दिन जो है ना बस पकड़ के, किसी पर्सनल बस को, ठीक है, पकड़ के उसको वापस आना था। क्योंकि सारा का सारा बस जो है इलेक्शन में या पुलिस के द्वारा जब्त नहीं किया जाता है, कुछ बसेस छोड़ दी जाती हैं टाइम टू टाइम, सुबह सुबह। ठीक है, वो दोपहर में जो है रख ली जाती हैं फिर से। तो इस हिसाब से जो है टाइमिंग थोड़ा मैच नहीं कर रहा था। अब पता चलता है चौथे दिन हम लोगों को कि उस पूरे के पूरे जर्नी में, ठीक है, 3 दिन का पूरा जर्नी था। ठीक है, यहाँ से जो बच्चा खाना खा कर गया है, वापस आकर यहीं पर खाना खाया है घर पे, बाहर कहीं खाना नहीं, बाहर कहीं भी खाना नहीं। सोचो, एक बच्चा जो कि यहाँ से शाम के वक्त निकला हुआ है, ठीक है, शाम के वक्त निकला है एक्चुअली, ठीक है, शाम के वक्त निकला है, शाम की बस से निकला हुआ है, वहाँ पर पहुँचा, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, बच्चा ऐसे ही बैठा हुआ है, कुछ नहीं है उसके पास, पॉकेट में पैसा भी नहीं है। एक्चुअली बच्चे हैं ना तो पैसा नहीं दिया जाता है गार्जियन की तरफ से बच्चों को। ठीक है, दिन भर गुजर गया, ठीक है, रात गुजर गई, रात में सो भी गए। अच्छा, सोए तो रेंट लेकर सोए, तो रेंट के लिए पैसा तो दिए होंगे, ठीक है, तो क्या खाना की व्यवस्था नहीं कर सकते थे? नहीं किया खाना की व्यवस्था। ठीक है, और क्या किया कि उस लेडी ने क्या किया कि एक तो दिन भर का खाना नहीं, घर जो खाना खा के गए हैं वही रहा, ऊपर से जब वापस तीसरे दिन जब घर आने को हुआ ना तो भी खाना नहीं खाया, तो भी खाना जो है नहीं पूछा। अब बच्चा है ना भाई, होता है कि बड़ों से थोड़ा संभल के और डर के रहते हैं बच्चे, जो बड़े कह देंगे वही मान लेंगे। तो खाना खाने के लिए नहीं पूछा, उल्टा ये कह रहे हैं कि चलो घर चलते हैं ना तो खाना खा लेते हैं। मतलब कि खुद तो रह गए भूखे, ठीक है, खाना नहीं खाया, अब बच्चे को भी भूखा रख दिया। तो घर वालों का बस यही कहना था कि बच्चा इतना दूर गया, इतना दिन रहा ना, रेंट खरीदने के लिए जो है ना, रूम खरीदने के लिए रेंट पर, तो उसके लिए पैसा आ गया, पर आप जो है खाने के लिए पैसा नहीं खर्च किए। हाँ, चलो तुम्हारा समझ आ जाता है कि तुम्हारा उम्र जो है वो 35 साल है, तुम जो हो बहुत बड़ा हो, ठीक है, खाना को
नहीं खाया, अच्छा किया। पर बच्चा तो एक दिन भी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना। तो इस बारे में बच्चे से कुछ पूछा नहीं गया एक्चुअली, क्योंकि बच्चा है ना, कुछ पूछा ही नहीं जाएगा उससे एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि सारे लोग जान रहे हैं कि बच्चा क्या बोलेगा उस समय ना, जब सामने से ही नहीं बोला जा रहा है कुछ, ठीक है। तो बच्चे से कुछ पूछा नहीं गया और ना ही कुछ कहा गया, छोड़ दिया गया, ठीक है। डांट फटकार लगाई गई तो उस लेडी को लगाई गई घर वालों की तरफ से, क्योंकि बच्चा गया है ना भाई, किसी का भी बच्चा है एक्चुअली, ठीक है, अपना ही क्यों ना बच्चा हो, पर आपने उसने खाने के लिए नहीं पूछा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, पूछना चाहिए था हमेशा, ठीक है। बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता और बच्चे को भूखा रखना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ भी मुझे मेंटेलिटी थोड़ी समझ नहीं आई, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो कि पब्लिकली थी, ठीक है, उसको रोका नहीं जा सकता था ना। ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था थी उसको रोका नहीं जा सकता था, ठीक है। 7 बजे रिपोर्टिंग था, 9 बजे अपने एग्ज़ाम स्टार्ट होता है आपका, तकरीबन 11 से 12 बजे आप फ्री हो जाते हो, बाहर निकल जाते हो। 12 बजे से लेकर कल सुबह 7 बजे तक आप बच्चे को जो है भूखा रख दिए। आप खुद भी भूखा रहे एक्चुअली, ठीक है। अब पता नहीं बाहरी दुनिया क्या कहती है, पर हाँ, फिलहाल जो सामने से आवाज़ आती है ना, जो बच्चे के द्वारा और जो थोड़ा उस लेडी के द्वारा कहा गया, उस हिसाब से लेडी ने तो इस बात को मानने से भी इनकार कर दिया कि मैंने बच्चे को भूखा रखा है। पर बच्चे तो भगवान का रूप, वो तो बोल देते हैं जो बोलना है, तो उन्होंने बोल दिया। अब थोड़ी बाहर हम लोग देखने थोड़ी गए हैं, वहाँ पर टॉक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना, दो शब्दावली आ गई ना थोड़ी सी, तो दोनों 50-50 का हो गया। फिर बच्चे की बात वैसे माने कौन, कोई नहीं माने। तो मैंने तो बच्चे की बात मान ली, और इसीलिए मैं इस पॉडकास्ट को आपके सामने लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैंने 3 बातें कही हैं, ठीक है। एक उस बच्चे की जो कि बर्थडे पार्टी में जो है खुश नहीं है, ठीक है, लोगों से कटा छटा है। दूसरी वह बात उस महिला की बात जो कि सेरेमनी घर में सेलिब्रेट की तो जा रही थी, उनको बुलाया तो गया, परंतु वो बहाना लगा के नहीं आई, ठीक है। बाद में उनकी तरफ से खुद कहना हुआ कि मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे प्रसाद नहीं दिया गया, मुझे जो है जो व्यवस्था थी उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो ऐसा क्या है, सबके सामने जो है उनको फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये जो तीसरी स्टोरी थी, वो तीसरी स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा लगी, मतलब दिमाग में लगी, स्टक की। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यह जो लड़का है ना तीसरी स्टोरी में, वो वही लड़का है जो पहली स्टोरी में मैंने आपको बताया था, सेम, कोई बदला हुआ नहीं है, ठीक है। और पहले स्टोरी में जो मैंने बर्थडे पार्टी के बारे में बोला है, ये वही बर्थडे पार्टी है जो कि दूसरी स्टोरी में मैंने आपको बर्थडे पार्टी के बारे में जिक्र किया है, ठीक है। तो ये तीनों स्टोरी जो है एक दूसरे तीसरे से जो है इंटरकनेक्टेड है और जुड़ी हुई हैं, बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ी हुई हैं। घर में क्या है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं, और अगर घर है ना तो आप सभी को साथ लेकर चलते हैं। अगर अलग अलग हो जाए ना तो बड़ा ही दिक्कत हो जाता है। अब आप देखो कि ये तीनों जो सोच है, पता नहीं, एक का तो सोच पता ही नहीं चलता पहले वाले स्टोरी में बच्चे का, और बाकी जो दोनों सोच है उसके बारे में तो पता चल जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए था, पर हाँ हुआ। क्या करें रोकने के लिए, तो गार्जियन को ही कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि घर है ना, घर सभी को लेकर चलता है, अकेले नहीं चलता घर। परंतु इस घर में जो रहने वाले लोग हैं ना, कभी कभी मैं की रट लगा लेते हैं और अकेले चल पड़ते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं, किसी और का नहीं सोचते। तो चलिए अब हम लोग जो है मिलेंगे अगले एपिसोड में। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, ठीक है। 5 स्टार रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे मेरा आवाज़ जो है ना आपके साथ जुड़ सकता है, आपके पास हमेशा रह सकता है, रुक सकता है, ठीक है। बहुत सारी बातें होंगी अगले पॉडकास्ट में, ज़रूर मिलेंगे। और ध्यान दीजिएगा, महीना जो है ना वो छठ पूजा का चल रहा है, तो छठ पूजा जो है आप सभी को शुभकामनाएं। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी और एक नए एपिसोड्स के साथ। कोशिश करूंगा कि मैं छठ पूजा के बारे में ही कहूं, और यह कोशिश करूंगा कि उसकी बहुत सारी बातें जो है ना मैं आपको कहाँ बताऊं, क्योंकि क्या है ना कि उसमें बहुत सारे फल, रीति रिवाज, ठीक है, वो फॉलो किए जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक्चुअली, ठीक है, आज के हिसाब से। क्योंकि दिन भर हम घर में बैठे बैठे गुड मॉर्निंग का जो मैसेज है हर एक आदमी को कह तो देते हैं, परंतु जो गुड मॉर्निंग का कारण है उसकी बात कभी नहीं करते ना। गुड मॉर्निंग का कारण कौन है? सूरज ना, सन। तो अब सन की पूजा होने वाली है, सूरज की पूजा होने वाली है छठ पूजा में ना, तो क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए, क्यों ना बात किया जाए। और गुड मॉर्निंग का कारण भी वैसे है, ठीक है, हम लोग हर दिन गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो छठ पूजा में भी एक दिन गुड मॉर्निंग कह देते हैं, ठीक है। बहुत ही बड़ा पर्व है, बहुत ही बड़ा पर्व है, और इंटरनेशनली मनाया जाता है इस चीज़ को अब।
अब फ़िलहाल इंटरनेशनली ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। चलिए अपने आप को मैं रोकता हूँ, अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। और इन तीनों बातों पर, तीनों मेंटेलिटी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप हैं तो अपने आप को ठीक कीजिए, और नहीं है तब तो सबसे अच्छी बात। ठीक है, चलिए रुकते हैं, अगली बात हम अगले एपिसोड में करेंगे।